एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति की हकीकत को सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 643 मंत्रियों में से 302 यानी कि 47% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 174 मंत्री गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपित हैं। यह रिपोर्ट उस समय आई है जब केंद्र सरकार संसद में ऐसे विधेयक पेश कर रही है जिनमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होकर 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसे पद से हटाना होगा। एडीआर ने यह अध्ययन 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर किया है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े नेता केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। लगभग सभी प्रमुख दलों के मंत्रियों पर मामले इसी प्रकार के दर्ज हैं। अब किस प्रकार के मामले दर्ज हैं? तो आइए एक एक करके सभी पार्टी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किसमें कितने अपराधी किस्म के नेता मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में 336 मंत्रियों में से 136 पर आपराधिक मामले हैं, 88 पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस पर 61 मंत्रियों में से 45 पर आपराधिक मामले हैं और 18 पर गंभीर अपराध के मामले हैं। डीएमके में 31 में से 27 यानी कि 87% पर आपराधिक हैं, जबकि 14 हैं ऐसे जिस पर गंभीर मामले हैं। टीएमसी में 40 में से 13 पर आरोप हैं और 8 ऐसे हैं जिस पर गंभीर आरोप हैं। टीडीपी में 23 में से 22 यानी कि 96% पर मामले दर्ज हैं, पर 13 ऐसे हैं जिस पर गंभीर अपराध है। आम आदमी पार्टी में 16 में से 11 यानी कि 69% पर मामले हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जिस पर गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अब बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 72 मंत्रियों में से 29 पर यानी कि 40% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि आपराधिक मामले से घिरे मंत्री किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र की गहरी चुनौती है। राज्यों का अगर विश्लेषण करें तो उस पर तस्वीर ये निकल कर आती है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है। यह अंतर बताता है कि कुछ राज्यों में राजनीतिक पूरी तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है, जबकि कुछ राज्य इससे लगभग लगभग मुक्त ही दिख रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि ये रिपोर्ट जो है न केवल क्रिमिनल बैकग्राउंड की है, बल्कि वित्तीय स्थिति पर भी इसने रोशनी डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौजूद मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपए है। सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति लगभग 23,929 करोड़ रुपए आंकी गई है। 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री मौजूद हैं। चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी से हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 5,705 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता हैं, 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा। एन चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ रुपए से अधिक। शीर्ष 10 अमीर मंत्रियों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। एडीआर ने साफ किया है कि हलफनामे में घोषित आपराधिक मामले और संपत्ति की स्थिति 2020 से 2025 के बीच बदली हो सकती है। हालांकि यह रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय राजनीति में क्रिमिनल बैकग्राउंड और भारी संपत्ति वाले नेताओं का दबदबा लगातार बना हुआ है। अब दर्शकों आप बताइए, तो मैंने आपको खबर बता दिया, अब आप बताइए कि इस तरह की जब खबर आपके सामने आती है जहां पता चले कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले लोगों पर, सांसद, विधायक, नेताजी पर जो है इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हों, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद।